आज का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हम इनको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं, वाई दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, कि ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं हम इनको क्यों कहते हैं। तो बेटा ये सबसे पहले ना ईयर है हमारे पास 1869 और साइंटिस्ट का नाम है एफ माइसर माइसर ने इसको सबसे पहले 1869 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अब इनको न्यूक्लिक एसिड हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये सबसे पहले किस में से डिस्कवर हुए थे, दे वर डिस्कवर फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक तो ये सबसे पहले न्यूक्लियस में से डिस्कवर हुए थे और दूसरी बात इनकी जो नेचर थी वो इनकी नेचर एसिडिक थी, क्योंकि इनकी नेचर एसिडिक थी और न्यूक्लियस में से ये डिस्कवर हुए थे। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। और इसके अंदर बेटा दो कैटेगरी इंक्लूडेड होती हैं, एक इसके अंदर शामिल होता है डीएनए और दूसरा बेटा इसके अंदर शामिल होता है आरएनए। अभी हम ये भी देखेंगे कि हम इसको डीएनए क्यों कहते हैं और इसको आरएनए क्यों कहते हैं। उससे पहले बेटा इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डीएनए और आरएनए है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ स्मॉलर अमाउंट में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ और स्मॉलर अमाउंट में ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और क्लोरोप्लास्ट हैं इनका अपना डीएनए होता है। तो डीएनए जो है हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में डीएनए है, ये क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। अब बेटा ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो बेटा हमारे पास ये है सेल, ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है विदाउट मेम्ब्रेन, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। तो आरएनए है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस इन द साइटोसोल। अब साइटोसोल एक्चुअली क्या है, ये एक पार्ट है, किसका पार्ट है, हमारे पास साइटोप्लाज्म का। अब इसके बारे में डिटेल्ड है, हम चैप्टर 4 के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये किस में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के अंदर और बेटा अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, अदर पार्ट्स। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे होती है। तो बेटा मैंने आपको इसके बारे में क्लियर किया है कि हमारे पास जो डीएनए है वो बेटा क्रोमोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आरएनए है न्यूक्लियोलस में, साइटोसोल में, राइबोसोम में और अदर पार्ट्स ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी जिस तरह आपको बताया कि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं, इसी तरह से हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लिक एसिड हैं जिसके अंदर डीएनए है और आरएनए है, ये भी हमारे पास पॉलीमर्स हैं। जाहिर बात है ये पॉलीमर्स हैं, तो ये किससे मिलके बने होते हैं, मोनोमर्स हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं, इन न्यूक्लिक एसिड के जो हमारे पास मोनोमर्स होते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे मिलके ये बने हुए होते हैं। तो जिस तरह प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स होते हैं, तो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेटा इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। सो जिस तरह से अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब बेटा जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, इसके 3 सब यूनिट होते हैं। ये फर्दर 3 सब यूनिट्स के अंदर बेटा ये डिवाइड होता है। अब बेटा इसके जो 3 सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके जो 3 सब यूनिट्स हैं इसमें
नंबर 1 पे होता है नाइट्रोजन बेस होती है इसके अंदर, नंबर 1 पे इसमें नाइट्रोजन बेस है। नंबर 2 पे इसमें हमारे पास जो है वो है पेंटोज शुगर, और इसी तरह नंबर 3 पे इसका जो पार्ट है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का तुम्हारा दिमाग खराब है, रख दो इसे। तीसरा बेटा इसका जो पार्ट होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये 3 यूनिट होते हैं इसके। नंबर 1 पे होता है नाइट्रोजन बेस, नंबर 2 पे होता है हमारे पास पेंटोज शुगर, और नंबर 3 पे होता है इसका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब हम बेटा नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस होती है, नाइट्रोजन बेस की 2 टाइप्स होती हैं। तो नाइट्रोजन बेस है ये बेटा फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक बेटा इसमें होती है हमारे पास सिंगल रिंग, एक है सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस, और दूसरी हमारे पास इसमें जो इंक्लूडेड होती है वो होती है डबल रिंग। तो नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस है वो बेटा 2 तरह की होती है। एक हमारे पास इसमें सिंगल रिंग होती है और दूसरी डबल रिंग होती है। सिंगल रिंग से मतलब क्या है, ये इस तरह से जी, ये जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह से ये 6 कॉर्नर सिंगल रिंग बनती है, और डबल रिंग का मतलब है ये 6 कॉर्नर 2 रिंग हैं उनकी बेटा ये क्या करते हैं फॉर्मेशन करेंगे, तो ये डबल रिंग होता है। अब बेटा जो सिंगल रिंग होता है इसका नेम होता है पायरिमिडीन। सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस का नेम होता है पायरिमिडीन, और जो हमारे पास डबल रिंग होती है इसका नेम होता है प्यूरीन। सो बेटा ये प्यूरीन होती हैं और पायरिमिडीन होती हैं। अब बेटा हमारे पास वो कहता है कि जो प्यूरीन है और पायरिमिडीन है इसमें इंक्लूडेड कौन कौन सी हैं। तो प्यूरीन में जो इंक्लूडेड है वो है साइटोसिन, इसकी एब्रीवेशन होती है C। इसमें इंक्लूडेड है थायमिन जिसकी एब्रीवेशन होती है T। इसमें इंक्लूडेड है यूरासिल जिसकी एब्रीवेशन होती है U। तो साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल ये सिंगल रिंग होती हैं, जबकि अभी हम एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डबल रिंग में 2 हैं इंक्लूडेड, एक है इसमें एडेनिन जिसको एब्रीवेट करते हैं A से, और दूसरी है इसमें गवानी जिसको एब्रीवेट करते हैं G से। तो पहला पार्ट हमने बात किया इसका, वो हमने बात किया कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का जो पहला पार्ट है वो है नाइट्रोजन बेस, और ये जो नाइट्रोजन बेस है ये 2 टाइप का होता है, प्यूरीन होता है और पायरिमिडीन होता है। प्यूरीन डबल रिंग होते हैं और पायरिमिडीन सिंगल रिंग होते हैं, और इनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बेटे अगर बात करें पेंटोज शुगर की, तो बेटा पेंटोज शुगर जो इसके अंदर होती है वो मोनोसेक्राइड होती है, और ये बेटा हमने मोनोसेक्राइड है ये शुगर हमने पढ़ी भी थी। ये 2 तरह की होती है पेंटोज शुगर, या तो बेटा ये पेंटोज शुगर राइबोज होती है, या फिर ये डी ऑक्सी राइबोज होती है। तो पेंटोज शुगर भी 2 टाइप का हो गया, राइबोज हो गया या डी ऑक्सी राइबोज हो गया। अब इसका मीनिंग क्या है वो क्लियर करते हैं। बेटा ये जो राइबोज शुगर है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द RNA, और जो डीऑक्सी राइबोज है दिस इज प्रेजेंट इन द DNA। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो ज़रा सुन लें। आपने ना राइबोज वैसे पढ़ी भी थी, ये देखें ये 5 कॉर्नर एक होती है रिंग, इस 5 कॉर्नर रिंग के अंदर यहाँ पे आपने पढ़ा था ये ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे कार्बन 1 है इसका, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, और ये बेटा आपने पढ़ा था यहाँ पे होता है इसका कार्बन 5, जहाँ पे आपने पढ़ा था CH2 और साथ में पढ़ा था OH होता है। और फिर आपने बेटा ये पढ़ा था इसका OH और क्या होता है H, फिर H OH, फिर H OH, और यहाँ पे आपने H पढ़ा। अब बेटा हमारे पास देखो, अगर कार्बन नंबर जो 2 है वहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस शुगर को हम नाम देते हैं राइबोज का नाम देते हैं। ये RNA के अंदर होती है।
लेकिन अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। डीएनए के अंदर जो कार्बन नंबर 2 है उसमें जो OH ग्रुप में से ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से डी का मतलब होता है नॉट, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबो। तो बेटा आज आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि डीएनए का जो हम फुल फॉर्म रखते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए है इसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाई दीज आर कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जबकि बेटा जो दूसरा है हमारे पास वो है आरएनए, और जो आरएनए है इसको आप नाम देते हो वो होते हैं हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों हम इन्हें राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 है, उस पे जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा, तो बेटा ये राइबोज है। अगर कार्बन नंबर जो 2 है उसमें से OH ग्रुप में से ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा, तो उसकी वजह से बेटा इसका नाम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोज हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट बेटा इसका ये था कि इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। अगर हम फॉस्फोरिक एसिड है उसकी बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड का बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हमारे पास, इसमें सेंटर पे बेटा P होता है, इसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, इधर भी प्रेजेंट होता है OH, इधर भी प्रेजेंट है OH और इधर भी प्रेजेंट है OH। तो बेटा यहाँ से आपके पास बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा देखिए जी, हमारे पास P1 O हमारे पास 4 हो गए और H हमारे पास क्लियर हो गए यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये क्लियर होता है। अब बेटे फिर से मुझे वीडियो बीच में से रोकना पड़ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी पिक्चर और साउंड क्लियर नहीं है, काइंडली कोई बच्चा बता दे अगर आपके क्लियर है तो। ओके फाइन। अब हम बेटा अगेन से बेटा हम आपको एक बार लेके चलते हैं। हम बेटा बात कर रहे थे, हमने जो एक्चुअली बात किया वो हमने बेटा न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया। हमने बात किया न्यूक्लियोटाइड के बारे में। बेटे हमने बात किया न्यूक्लियोटाइड के बारे में ये कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं दीज आर द मोनोमर्स। हमने कहा कि ये मोनोमर्स हैं। हमने कहा ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलके हमारे पास क्या बनते हैं, डीएनए बनते हैं या फिर आरएनए बनते हैं। अब ये जो डीएनए है और ये जो आरएनए है दीज आर एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड। तो हमने कहा इनसे मिलके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। तो ये बेटा आपके पास, अब हम इसकी डिटेल में अगर फर्दर मूव करें तो बेटा एक टर्म होती है हमारे पास वो है न्यूक्लियोटाइड की, और एक टर्म होती है बेटा हमारे पास वो होती है न्यूक्लियोसाइड। एक टर्म होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है बेटा हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। अब हम बेटा पहले बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। कहते हैं जी न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स होते हैं, एक तो नाइट्रोजन बेस होता है प्लस में पेंटोज शुगर होता है। कहते हैं जी 2 यूनिट हो ना बस, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, इसी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का। लेकिन कहते हैं कि अगर इसके अंदर यानी कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर ऐड हो जाए ना H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर ऐड हो जाए, किसके अंदर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर में, तब बेटा हम इसको किसका नाम दे देते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई, हमारे पास न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास होता है ओनली नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में इन दोनों के साथ फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाता है। अब ये कैसे होता है बेटा, इसको मैं आपको क्लियर करूंगा एक जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह अमाइनो एसिड का अपना स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का अपना स्ट्रक्चर है, इसी तरह बेटा इनका भी स्ट्रक्चर होगा।
तो बेटा कोई भी न्यूक्लियोटाइड का जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें बेटा इस तरीके से ये हमारे पास 5 कार्बन एक शुगर होती है जिसको हमने राइबोस का कहा या डीऑक्सी राइबोस का कहा, ये आपने पढ़ा हुआ है इस तरह से। ये बेटा आपके पास है इसका कार्बन 1 2 3 4 और ये इसका कार्बन 5 CH2OH। अब बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास पेंटोस शुगर है इसके कार्बन 1 पे अटैच होती है नाइट्रोजन बेस। पेंटोस शुगर के कार्बन 1 पे ऐड होती है नाइट्रोजन बेस। अब क्योंकि ये देखिए पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस है, जस्ट ये 2 यूनिट है तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाए जो कि ऐड होता है बेटा कार्बन 5 पे, तो बेटा इस वक्त ये आपके पास क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो बेटा एक्चुअली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बात वो ये है कि जो हमारे पास पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर का जो कार्बन 1 है वहाँ पे ऐड होती है नाइट्रोजन बेस, और पेंटोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 पे ऐड होता है फॉस्फोरिक एसिड, और ये मिल के एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं। ये क्यों कहते हैं आगे हमने इनका जब डिटेल्ड में स्ट्रक्चर करना है तो वहाँ पे बेटा आपकी ये वाली जो बात है ये फर्दर और मज़ीद है ये आपके पास क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको इसका एक जर्नल रफ सा ओवरव्यू है, स्ट्रक्चर है, वो आपको बताया। मेरे बेटे दोबारा सुन लें, मैंने आपको ना यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बताया है, वो था बेटा आपके पास एक थी न्यूक्लियोटाइड और एक था न्यूक्लियोसाइड। मैंने आपको कहा कि अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर होगा तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का, और इसके साथ साथ अगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो जाए तब बेटा इसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोटाइड का। और जो पेंटोस शुगर है इसके कार्बन 1 के ऊपर ऐड होती है नाइट्रोजन बेस, और पेंटोस शुगर के कार्बन 5 के ऊपर ऐड होती है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। अब बेटा हम इसका एक तो जर्नल स्ट्रक्चर किया है, अब हम एक इसकी एग्जांपल करते हैं। बेटे हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी ATP। बेटा ये जो ATP है ना, ये हमारे पास RNA का, ये MD कैट का भी क्वेश्चन है, ये हमारे पास RNA का न्यूक्लियोटाइड है। ये RNA का हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। अब बेटा ATP के अंदर एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है वो हम देख लेते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेटा इसका फुल फॉर्म आ रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये कैसे होगा बेटा, अगेन से ये देखें जी, ये पेंटोस शुगर, और बेटे पेंटोस शुगर के कार्बन 1 पे क्या अटैच होगा, एडिनिन अटैच होगा, और कार्बन 5 पे ट्राइफॉस्फेट है, तो बेटा एक फॉस्फेट, फिर दूसरा फॉस्फेट, फिर ये तीसरा फॉस्फेट। इस टाइम बेटा ये ATP बना है हमारे पास। एक्चुअली ये बेटा नंबर 1 यूनिट हो गया नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोस शुगर हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अगर बेटा एक फॉस्फेट के साथ होगा क्योंकि एडिनिन है तो हम इसको नाम दे देते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर बेटा इसमें 2 फॉस्फेट होंगे तो ये कहलाएगा ADP, और अगर इसके अंदर 3 फॉस्फेट ऐड होंगे तो बेटा तब ये कहलाएगा ATP। तो बेटा अगर आपके पास एडिनिन की जगह यहाँ पे कोई भी और आप चेंज करते हो, लेट्स सपोज दैट एडिनिन की जगह आप थायमीन कर देते हो, तो बेटा तब उसके नेम क्या हो जाएंगे, थायमीन मोनोफॉस्फेट, थायमीन डाइफॉस्फेट, थायमीन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप थायमीन की जगह यहाँ पे ऐड कर देते हो गवानीन तो उसके नेम उस लिहाज से हो जाएंगे गवानीन मोनोफॉस्फेट, गवानीन डाइफॉस्फेट, गवानीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस लिहाज से बेटा ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं।
तो बेटे मैं ओवरऑल आपको आज के लेक्चर्स का थोड़ा सा बताता चलूँ। हमने बेटा जर्नल इंट्रोडक्शन किया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके साथ साथ बेटा हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड के 3 जो सब यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये भी देखा कि इसको डिस्कवर कहाँ से किया गया। तो बेटा इसको सबसे पहले न्यूक्लियस में से डिस्कवर किया था, और बेटा इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था एफ मिशर। और बेटा इसने किसके न्यूक्लियस में से इसको स्टडी किया था, तो कहते हैं इसने नंबर 1 जो पस सेल होता है, रेशे वाला सेल होता है, एक तो उसमें से इसको डिस्कवर किया। दूसरा बेटा इसने लिया था फिश स्पर्म, इस फिश स्पर्म के अंदर से इसने इसको क्या किया था, स्टडी किया था। तो होपफुली बेटा आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम बेटा डिटेल्ड में बात करेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, और वो बेटा हमारे पास लेक्चर है इंशाल्लाह फिर न्यूक्लिक एसिड है वो हमारा कंप्लीट होगा। ये मैं नोट्स इसके बाद आपको सेंड कर रहा हूँ, और आपको वीडियो है वो भी बेटा इवनिंग तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।